अडानी हिंडनबर्ग मामले में एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गुरुवार को हमला किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि हमने अडानी मामले पर 100 सवालों से जुड़ी एक किताब लॉन्च की है। इसमें वो सवाल हैं जो कि हमने इस मुद्दे पर फरवरी से अब तक मोदी से पूछे हैं। उन्होंने कहा, अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग से बीजेपी और पीएम मोदी बच नहीं सकती। ये जेपीसी की मांग हम नए संसद भवन में होने वाले मानसून सत्र के दौरान भी उठाएंगे। जयराम रमेश ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट समिति तरीके से जांच कराएगी। आपको सच्चाई जानने तो सिर्फ जेपीसी के रास्ते ही पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों के लिए नियम होते हैं। इन नियमों से पता चलता था कि विदेशी निवेशकों के पीछे मुख्य निवेशक कौन है, लेकिन 31 दिसंबर 2018 से इन नियमों को कमजोर किया गया। फिर 21 अगस्त 2019 को नियमों को हटा दिया गया। इसका फायदा अडानी समूह को दिया गया। हम अडानी के हैं कौन? 100 सवाल कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से पूछा है पिछले 3 महीने से। प्रधानमंत्री ने इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। ये बहुत बड़ा घोटाला है और सभी विपक्ष पार्टियों ने मांग की है कि इस पर एक जेपीसी का गठन हो। 1992 में जब हर्षद मेहता घोटाला हुआ तब एक जेपीसी का गठन हुआ। 2001 में जब केतन पारेख का घोटाला हुआ तब भी एक जेपीसी का गठन हुआ। पर इस बार क्यों प्रधानमंत्री जेपीसी से भाग रहे हैं? अभी इतना सबूत निकला है। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाए गए थे विदेशी निवेशकों के लिए, शेयर बाज़ार में जो निवेशक आते हैं उनके मालिक कौन हैं, वो कहाँ से पैसा आ रहा है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जो नियम बनाए गए थे पहले 2018 में और बाद में 2019 में उसको निकाला गया। पहले उसको कमज़ोर किया गया, बाद में उसको निकाला भी गया। और इसका ये नतीजा हुआ कि ये जो खोखले कंपनी है, शेल कंपनी है, जो ख़ास तौर से अडानी जैसे कंपनियों ने इसका इस्तेमाल किया है, 20,000 करोड़ रुपया इन शेल कंपनियों में निवेश हुआ है। पर इनके मालिक कौन है, पैसा कहाँ से आया है, किसका पैसा है, इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की समिति तो अपनी जांच कर सकती है, सेबी अपनी जांच कर सकती है, पर असली जो मुद्दा जो है सरकार के ओर से, खास तौर से प्रधानमंत्री के ओर से इस पूंजीपतियों को कितने जो फ़ायदेमंद नीतियाँ बनाए गए हैं। मिसाल के तौर से जो निजीकरण किया गया है एयरपोर्ट, बंदरगाहों का, हवाई अड्डों का, बिजली के घरों का, और सारे के सारे निजीकरण का फ़ायदा सिर्फ एक कंपनी को पहुंचा है, एक पूंजीपति को पहुंचा है। तो अगर नीयत साफ नहीं है तो नीति भी साफ नहीं हो सकती। तो ये सब सवाल जो हैं सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही उठाया जा सकता है और इस पर जांच हो सकती है। और मुझे समझ में नहीं आता, जेपीसी की अध्यक्षता तो बीजेपी के सांसद करेंगे, जेपीसी में बहुमत बीजेपी की सांसदों की होगी, पर उसके बावजूद प्रधानमंत्री क्यों जेपीसी से डर रहे हैं? वो इसलिए डर रहे हैं कि वो जानते हैं कि ये सवाल उठाए जाएंगे और वो रिकॉर्ड पर आएगा, वो रिपोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो आज आम जनता है, एलआईसी का पैसा इसमें निवेश किया गया है, एसबीआई का पैसा है, अलग अलग सार्वजनिक बैंकों का पैसा है इसमें, और ये सब कहाँ से आ रहा है? कौन कह रहे हैं एलआईसी को कि आप शेयर बाज़ार अडानी के शेयर खरीदिए? कौन कह रहा? एसबीआई को कि आप शेयर खरीदिए? एक ही व्यक्ति कह सकता है, सिर्फ सरकार कह सकता है, और ये सरकार तो एक ही व्यक्ति के इशारे पर चलती है। तो ये प्रधानमंत्री कह रहा है। तो ये इसलिए बात पहले दिन से 5 फरवरी से कांग्रेस पार्टी ने कहा है ये अडानी का मामला नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच में जो रिश्ता है उसका मामला है, मोडानी का मामला है, और सिर्फ जेपीसी ही इस पर जांच कर सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग तो बन गई है और मानसून सत्र तो वहीं से शुरू होने वाला है, पर इमारत तो नहीं है, पर मुद्दे तो वो ही रहेंगे। विपक्ष की पार्टियां इस पर अडिग हैं
अटल हैं कि इस पर जेपीसी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा कि सेबी के कागजातों से पता चला कि 2018 में जिन नियमों में ढील दी गई ताकि भारतीय कंपनियों में निवेश से पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अपने स्वामित्व की जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या इसे फिर से सख्त करने की जरूरत बताई गई है? क्या 2018 के बाद निवेशकों को भी इस दायरे में लाया जाएगा? अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च की कुछ महीने पहले आई रिपोर्ट में अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच कराने की मांग कर रही है। वहीं अडानी समूह ने सभी आरोपों को खारिज किया है। बता दें कि संसद के बजट सत्र में अडानी हिंडनबर्ग मामले में विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग की थी, तो वहीं सरकार राहुल गांधी के लंदन में दी गई स्पीच को लेकर के माफी की मांग पर अड़ी थी। इस कारण पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। अब एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से 100 सवालों की पूरी सूची तैयार की गई है और बुकलेट जारी कर दी गई है, उसके बाद से इस मामले पर एक बार फिर नई तरह की बहस छिड़ गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।